अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज जो है ना हमारा जाना होगा, मतलब अपने घर, क्योंकि मैं अभी तक ना अम्मी के घर ही हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो जो है ना अपलोड नहीं हो रही। कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ। और साथ ही में जो है ना मतलब यहाँ ना अपलोड भी करने का बड़ा मसला है। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मैं बहुत ही मज़े की ना इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पहली मर्तबा बना रही हूँ। अगर आप लोग को सीखना है तो सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाती है। और मुझे ना बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा दिल था कि कैसे इडली ना कैसा लगता होगा खाने में, उसका क्या टेस्ट होगा। फाइनली आज पता चल गया है कि मतलब इसका टेस्ट कैसा है। सभी लोगों ने बड़े चाव से खाया, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना कि अपने जैसे बिहारी डिश जो होती है ना उसकी बात अलग होती है। वैसी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी अच्छी लगी। मैं हमेशा इसको ज़रूर से बना के ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी सूजी मंगाया था ना, तो आदमी तो माशाल्लाह से बहुत थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं ज़्यादा बना लूँगी, कोई नहीं खाया तो फिर वेस्ट हो जाएगा सूजी। तो क्यों ना मैं आधा का बनाऊँ, अगर अच्छा लगे ना तो फिर से बना लूँगी। तो वही हाल हुआ। तो मैंने आप पाव के जी सूजी लिया है, उसमें मैंने वो 10 रुपये वाला कटोरा जो होता है ना दही का, वो मैंने लिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको रख देना, क्योंकि मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पर, और जो है ना उसके बाद सेम टू सेम वैसा ही मैंने उसका कॉपी करके मैं बनाई हूँ कि किस तरीके का ये तैयार होता है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना कि ये कैसे बनता है। जब तक कोई चीज़ किसी से सीखो नहीं अब तक आता नहीं है। तो खैर आप लोग को भी अगर सीखना है ना तो सीख सकते हैं। वैसे ना आप लोग का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे आदमी का कमेंट है कि आपके मतलब कहाँ शादी है, कहाँ गए हुए। तो भाई मेरी कज़न का शादी था, मेरी चचेरी बहन की शादी थी। शादी तो ख़त्म हो गई, 14 तारीख को शादी थी, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास दोबारा जाना था ना, इसीलिए मैं यहाँ अभी पड़ी हुई हूँ। और माशाल्लाह से तबीयत जो है ना पहले से मेरी बेहतर है। थोड़ा सा जो है ना वो थायराइड जो है ना वो मतलब बढ़ा हुआ था, इसकी वजह से मुझे ना फिर हो सकता था कि यहाँ से मुझे जाना पड़ता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो दवाई आप खा रही हैं ना, देखिए खा करके अगर सूट कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं सूट करेगा ना तो फिर से आप आइएगा। तो इसीलिए मैं फिर 2 रोज और रुक गई थी। सिम भी पोर्ट करवाना था, इसकी वजह से मुझे और फिर रुकना पड़ा। तो खैर फाइनली सारे काम काज हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पर ना इसकी चटनी भी बनानी थी, ना तो नारियल थी ना तो मूंगफलियाँ थी। और जब हमने बर्तन ख़रीदा था ना तो मैंने ये सोच रखा था कि चलो मैं ना नारियल ख़रीद लेती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो फिर मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी ना चटनी की, तो ये वाली चटनी भी उसमें बनाए जा रहे थे। मैंने सोचा चलो इसी को ट्राई कर दूँ। इसमें ना लहसुन है और है ना वो लाल वाला मिर्चा है, टमाटर है, प्याज है, थोड़ा सा मैंने चना डाल रखा है। इसका छौंक लगाऊंगी राई से, और फिर है ना करी पत्ता से। करी पत्ता यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिंदास यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा सा पेड़ है ना, मैं बता नहीं सकती। ये सबको ना थोड़ा सा ना फ्राई करना होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और इसकी ना मतलब लाइट भी नहीं थी यहाँ, बताएं इतना प्रॉब्लम होने लगता है ना, लाइट में ना वोल्टेज नहीं थी। तो खैर ये सब प्रॉब्लम गर्मी में तो हर जगह होती है। यहाँ पर ना पुदीना पीसा जा रहा था तो शरबत बनाने के लिए, तो फिर मैंने उसी को दे दिया सिलबट्टे पे पीसने के लिए। अच्छा ये देखिए ये फूल चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसमें मैंने सोडा डाला है, क्योंकि इनो भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक। अच्छा, इसकी जो बेटर जो है ना वो ज़्यादा थिक नहीं होती और ज़्यादा जो है ना पतली नहीं होती, लिक्विड नहीं होती। ये जो है ना मीडियम ही रहती है। जिससे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ना, इसी को मैंने मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी और मैं डाल दी थी थोड़ा सा। अच्छा वाला बेटर चाहिए ना कि ताकि वो फुला फुला बने। वाकई में बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा बना था। मतलब मैं सोची नहीं थी कि पहली मर्तबा में भी इतना प्यारा बन सकता है। वैसे आप लोग का बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। अच्छा, बहुत सारे का ना मैं भी मतलब मैं कंटेंट नहीं कर पाई हूँ, मैं वीडियोज़ भी नहीं देख पाई हूँ, तो माफ़ करिएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि मैं बिज़ी थी, मोबाइल भी काम नहीं करता, नेट भी नहीं। अब्बा के मोबाइल से मैं लेती हूँ ना वाईफाई, उसके बाद ही जो है ना मैं इसको अपलोड कर पाती हूँ बड़ी मुश्किल से। तो ये सब मसला हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे, और ये इसकी जो प्राइस है ना 300 रुपये में ये मुझे मिल गए थे, लेकिन वो दे तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दे दिया था। और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही आसान तरीके से मतलब ये बन गया था, और बहुत ही मज़बूत थे। जैसे होता है ना कि एक जैसे होता है कि वो पतला होता है, लपच होता है, वैसा नहीं था, बहुत ही मजबूत था, स्टील का था। अच्छा, इसका बर्तन भी आता है ना कढ़ाई जैसे देगची जैसा रहता है, वो नहीं था। बस ये सिर्फ है ना किसी भी देगची में डाल करके, कुकर में डाल करके आप आसानी से बना सकते हो। तो मैंने इसके कुकर में जब डाला ना, तो ये कुकर मेरी अम्मी का जो है ना थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने एक बड़े से देगची में डाल दिया। तो वहाँ परफेक्ट तरीके से नहीं ये पक गया था, भाप ने मतलब स्टीम हो चुका था।
और मेरी बेटी को माशाल्लाह से पसंद आया, मेरे बेटे को भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि चलो मेरा ना एक टेंशन तो ख़त्म हुआ कि मैं ना सुबह सुबह अपने बच्चे को टिफ़िन में ना ये तो ज़रूर से बना करके दे सकती हूँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो ये चलेगा ही। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई कि चलो मैंने ये जो ख़रीदा है ना बर्तन, तो मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। और ये देखिए इसी तरीके से जो है ना लिक्विड रखनी है। अच्छा, ये मैं बनाई थी ना, माशाल्लाह से घर में बहुत सारे आदमी हैं, एक एक करके सब खाए थे ना, ये ख़त्म हो गए थे। तो मेरे अब्बा को हुआ ही नहीं था, तो फिर मैंने कल होकर के बनाई और फिर से मैं अब्बा को दिखाने के लिए। तो माशाल्लाह से अब्बा भी खाए थे। तो कह रहे थे कि मैंने तो पहले कभी खाया ही नहीं है, मैं पहली मर्तबा ही खा रहा हूँ। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि उसका टेस्ट कैसा था, इसका टेस्ट कैसा था। लेकिन हाँ ये है कि मतलब चावल के आटे का जो है ना, हम लोग की तरफ वो मोटा मोटा करके बगिया बोलते हैं, वो बनता है ना, उसी जैसा लग रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा कड़ा होता है चावल के आटे की वजह से, ये ना सूजी की वजह से सॉफ्ट है। चावल के आटे का भी मतलब इडली बनता है। तो खैर मैं तो बनाई नहीं हूँ, लेकिन ट्राई ना मैं ज़रूर से करूँगी कि अगर मुझे मतलब देखूंगी कि किस चीज़ का ज़्यादा बेहतर लगता है खाने में, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, इसके साथ जो होता है ना सांबर भी बनते हैं। सांबर तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह पड़ता है, इमली का पल्प पड़ता है ना, तो वो शायद मेरे बच्चे को ना पसंद आए। लेकिन हाँ चटनी के साथ हो गई, नॉर्मल सी कोई सब्जी जो होती है ना उसके साथ भी आप खा ही सकते हो। दाल होती है ना, दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती होगी खाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दाल भी मज़े से अगर बना लो ना, मसूर की दाल फ्राई कर लो, उसके साथ भी ये वेस्ट लगेगा खाने में। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने ये देखिए ये वाली जो देगची है ना वो ली हूँ। इसके ऊपर से मैंने एक ढक्कन डाल दिया है। अगर स्टीम बाहर ना निकले तो इसके ऊपर से कोई और कवर जो है ना, मतलब इसके ऊपर से कोई हेवी सा बर्तन जो होता है ना वो डाल दिया करे। लेकिन खैर हेवी बर्तन मैंने नहीं डाला है। चले अब मैं जा रही हूँ ना करी पत्ता तोड़ना। ये देखिए करी पत्ता का पेड़ माशाल्लाह से इतना बड़ा पेड़ है ना, मैं तो लगा लगा करके थक चुकी हूँ। वहाँ मेरे वहाँ तो करी पत्ता का पेड़ ना लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ का देखिए ये जो है ना मेरा भाई लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा और बड़ा सा पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा चलो वो जब तक स्टीम हो रहा है तो मैं चटनी को फ्राई कर लेती हूँ। चटनी पीस चुका था तो चटनी को बघार देती हूँ। फ्राई तो मैंने करना नहीं है ना, बघारना है इसको। जब तक छौंक नहीं दूंगी तब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा अच्छे वाला। तो मैंने सरसों के तेल से ही छौंक देना है तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। अगर ये नहीं हो तो घी से भी दे सकते हैं, बटर से भी दे सकते हैं, अपनी चॉइस। खैर यहाँ पर मैंने सरसों का जो है ना दाना रखा है और मैंने करी पत्ता डाला। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना वीडियोस बना रही थी, मैंने बोला चलो तुम पकड़ो, क्योंकि मेरे पास स्टैंड तो यहाँ है नहीं। तो जैसे जो आग जैसे पकड़ा ना तो वो जल्दी से इधर भागी कि कहीं मुझे बदन में ना पड़ जाए। मतलब डरती है ना, बच्चे कोई भी डरेगा। लेकिन है ना वो जो तेल में अगर आप कोई सा चीज़ ठंडा पर डालते हो ना तो वैसे पकड़ ही लेता है। तो यहाँ पर चटनी ना बड़े मज़े की बनी थी, अच्छी लग रही थी। आइंदा मैं जब चटनी बनाऊंगी ना तो मुझे लग रहा है ना इसमें प्याज मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ना ये मीठापन लग रही थी। और चटनी का मतलब होता है चटपटा चाहिए, उसमें मीठापन मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे आदमी चीनी डाल देते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद। और उससे पहले भी इतना चीनी और है ना ये क्या बोलते हैं उसको, ये पीसे जा रहे थे पुदीना, हो सकता है उसके बाद जो है ना सिलवट्टे को धोल करके पीसी है, हो सकता है उसका मीठापन हो। लेकिन मुझे लग रहा था ना कि ये जो है ना मतलब क्या बोलते प्याज का मीठापन है। तो खैर वो तो मैं नहीं डालने वाली। हो सकता है कि मैं अगर आप चटनी बनाऊँ ना तो वो ना डालूँ, वैसे मैं नारियल की चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पर है ना इतने लंबे से ये जो है ना कद्दू थे, तो अम्मी बोली चलो इसको काट लेते हैं ना। तो फिर उसको नाप रही थी अम्मी की, देखे कितने हाथ होता है, तो 3 हाथ हुए थे मतलब अम्मी के हाथ से। तो खैर यहाँ पर ये देखिए ये स्टीम हो चुका था। और ये ना 10 मिनट देना है, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि मैंने फिर से चेक करी थी यूट्यूब पर जा कर के इसको कितने मिनट स्टीम देना है, तो वहाँ लिख के आए थे ना 10 मिनट। तो फिर मैंने 10 मिनट ही स्टीम दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ये कितनी देर में पकेंगे नहीं पकेंगे। और हाँ एक जो है ना और बेहतरीन सी मतलब इसकी जो है ना चेक करने का मतलब ये है कि किसी चमची या छुरी को ना उसके अंदर डालो, वो पूरा क्लीन निकल जाएगा ना तो समझ लो कि वो पक चुका है। तो पूरा क्लीन निकला था, जैसे केक को हम चेक नहीं करते किसी चाकू या चमची डाल करके, उसी तरीके से। खैर चले ना, मेरे को जो ना एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब भी मैं कोई सा चीज़ सोचती हूँ ना, भले उस टाइम नहीं, कुछ साल के बाद कुछ दिन के बाद फाइनली अल्लाह ताला ने वो मुझे मिला ही देते। बस अल्लाह ताला से ना मुझे ये कहना है और ये मेरी गुजारिश है कि बस मेरे यूट्यूब चैनल को भी ना आप आगे पहुँचा दें, और है ना मतलब इसमें भी मुझे कामयाबी दे दे। लेट से ही सही लेकिन मैं इसमें लगी हुई हूँ और
मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मुझे ज़रूर से कामयाबी मिलेगी और मेरी भी वीडियो ना लाखों करोड़ों इंसान तक जाएंगे। अभी तो 100-200 हज़ार तक जा कर के अटक जाते हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ना शाम के टाइम हम लोग फूड बैठ कर के खा रहे थे और माशाल्लाह से ये ना कुर्बानी का जानवर है अम्मी का, ये देखिए। खैर मैं मिलूँगी अब वहाँ वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।